साथियों, श्रम से ही जीवन निखरता है। पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। जिन वस्तुओं से जितना अधिक काम लिया जाता है वह उतनी ही चमकीली बनती हैं। बेकार पड़ी हुई वस्तुओं को जंग लग जाती है। जो मशीन काम में आती रहती है वे जल्दी ही खराब नहीं होती। बेकार पड़ी हुई मशीन कुछ ही समय में बेकार हो जाती हैं। उनके बाह्य आकार से लेकर आंतरिक सूक्ष्म पुर्जे तक खराब अनुपयोगी हो जाते हैं। मानव शरीर तो अन्य मशीनों से बहुत ही महत्वपूर्ण चेतन और जड़ की सम्मिलित रचना का सर्वोपरि नमूना है। उद्योग के अभाव में, बेकारी में शरीर और मानसिक स्थितियां विकृत हो जाती हैं। मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार होना पड़ता है। श्रम ही चमकता है। साथियों, उद्यमशील व्यक्तियों का मुखमंडल सदैव चमकता हुआ दिखाई देता है और अकर्मण्य व्यक्ति सदैव क्लांत, उद्विग्न, दुखी और खोटी कल्पनाओं में फंसे देखे जाते हैं। परिश्रमी ही सबसे अधिक सुखी, संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। वे भले ही भौतिक संपत्ति समृद्धि में बड़े ना हों, किंतु उनका आंतरिक धन, जिसमें मानसिक संतोष, हल्केपन और प्रसन्नता का वे अनुभव करते हैं, वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। परिश्रम से ही स्वास्थ्य में सुधार होता है। उद्यमी व्यक्ति थक कर अपनी शैया में प्रवेश करता है। उसे स्वास्थ्यवर्धक उत्तम नींद आती है। प्रातः उठने पर वे तरोताजगी, प्रफुल्लता, शक्ति, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आलसी, अकर्मण्य ही दुख, सपनों, अनिद्रा में पड़े हुए सुबह भी आलस्य, चिंता, भार सा महसूस करते हुए उठते हैं। परिश्रम, कर्म ही जीवन की स्थिति का कारण है। अकर्मण्यता, आलस्य मृत्यु की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न है। गतिहीन, स्पंद रहित लाश को लोग जल्दी ही नष्ट कर डालते हैं। जब तक सोना है तब तक सोते रहे, किंतु जागते हुए रहकर आलस्य में, उद्योगहीनता में समय बिताना पतन, मृत्यु को निमंत्रण देना है। परिश्रम, उद्योग जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति के बिना अन्य आवश्यकताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। भोजन, वस्त्र आदि जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए श्रम किया जाए। श्रम से ही इनकी प्राप्ति की जाए। बिना श्रम के अपनी आवश्यकता पूर्ण करना चोरी है। जिस तरह चोर किसी की धन संपत्ति चुरा कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, वैसे ही श्रम के अभाव में जीवन की साधन संपत्ति जुटाना चोरी के साथ ही दूसरों का शोषण है। क्योंकि साधनों का अस्तित्व श्रम से ही है। दूसरों के श्रम से उपार्जित वस्तुओं का उपभोग बिना श्रम का बदला चुकाए करना चोरी, शोषण तो ही है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में श्रम करना आवश्यक है। रोटी के लिए श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए महात्मा
टॉलस्टॉय और उनके पूर्व के चिंतकों ने एक नई प्रेरणा मानव जाति को दी है। भारतीय जीवन व्यवस्था में तो हमारे ऋषियों ने पहले ही इसका व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया था और उसके अभ्यास के लिए जीवन के प्रारंभ के 25 वर्षों में ब्रह्मचारी को गुरु के आश्रम में रहकर कठोर श्रम करना पड़ता था। महाराजा जनक जैसे तत्वज्ञानी भी हल चलाकर जीवन निर्वाह की वस्तुएं उपलब्ध करते थे। आध्यात्मिक साधनाओं में लीन ऋषि मुनि भी वन के कंद मूल फल अथवा खेत में बिखरे पड़े रहने वाले दानों से जीवन निर्वाह कर अपना संपूर्ण समय लोक कल्याणार्थ आध्यात्मिक साधनाओं में बिताते थे। महर्षि दुर्वासा, कणाद, पिपलाद आदि इसी आदर्श के प्रतिष्ठापक थे, किंतु हम श्रम के इस महत्व को भूल गए और इसी कारण आलस्य अकर्मण्यता से हमारा पतन हुआ। साथियों, ज्ञान और कर्म का संबंध ज्ञानी ज्ञान की बातें कहना मात्र अपना काम समझने लगे। ब्राह्मण दान दक्षिणा भिक्षा को अपना अधिकार सा मानने लगे। राजा महाराजा अपने आप को धरती पर भगवान का रूप समझने लगे। वणिक वृत्ति के लोगों ने बिना श्रम के तिक्रम चालाकी बुद्धि के चातुर्य को अपना पेशा मान लिया। उत्पादन का सारा बोझ किसान पर पड़ गया। किसान पर पड़ गया उत्पादन का सारा बोझ। किसान का शोषण होने लगा और उसे समाज का निम्न अंग मान लिया गया। फलतः आज तक भी किसान अपनी दीनावस्था में पड़े हुए हैं। साथियों, आज तक किसान अपनी दीनावस्था में पड़े हुए हैं। अकर्मण्यता, आलस्य आदि ने हमारे पौरुष को ही नष्ट कर दिया। पुरुषार्थ, स्वाभिमान, उत्साह को दबा दिया। बिना श्रम के हमारा उत्थान भी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, बेईमानी, मिलावट, धोखाधड़ी और इसके साथ ही फिजूल खर्ची, अपव्यय, फैशन परस्ती का अस्तित्व उन कुसंस्कारों का परिणाम ही है जिनका परिष्कार श्रम की प्रतिष्ठा करने पर ही होगा। मित्रों, पश्चिमी देशों ने श्रम के बल पर अपनी भौतिक और शारीरिक क्षमताओं से सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लिया। वे कुछ ही वर्षों में संसार के शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन गए। यह हमारे लिए अनुकरणीय है। यह हमारे लिए श्रम स्वेच्छा पूर्वक किया जाना चाहिए। दबाव द्वारा अथवा किसी भय के कारण श्रम एक भार बन जाता है और जीवन के आकर्षण को नष्ट कर देता है। श्रम में जो सुखद आनंद मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। दबाव से मनुष्य का शरीर काम में लगा रहता है किंतु मन साथ नहीं देता। ऐसी अवस्था में काम को टालने अथवा उसको जैसे तैसे पूरा करने की भावना अथवा सुगढ़ता से करने की लगन में अभाव से कार्य के उपयुक्त परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। साथियों, श्रम से प्रेम करना ही श्रम का सही आधार है। प्रेम पूर्वक खूब श्रम करना और श्रम से उत्पन्न आमदनी उत्पादन का भाग अपनी जरूरी आवश्यकता की पूर्ति में लगाकर शेष को समाज की सेवा में, जन कल्याण में लगा देना और फिर श्रम करने के लिए तैयार रहना, श्रम की प्रतिष्ठा के लिए
आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन का संग्रह करते रहने से जब आवश्यकता पड़ने पर सरलता से उसकी पूर्ति हो जाती है तो श्रम की आवश्यकता महसूस नहीं होती और मनुष्य श्रम से जी चुराने लगता है। इसलिए भारतीय जीवन दर्शन में परिग्रह का निषेध करके दान, त्याग, परोपकार की आवश्यक धर्म परोपकार को आवश्यक धर्म कर्तव्य बताया गया है, जिससे मनुष्य के पास कुछ संग्रह ही ना हो और यह श्रम के लिए वह सदैव श्रम के लिए तैयार रहे। इस तरह श्रम अस्तेय के सिद्धांत का निष्कर्ष है और अपरिग्रह की सिद्धि का साधन है। श्रमशील चोर नहीं होता। चोर नहीं होता, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। वही अपरिग्रही हो सकता है क्योंकि त्याग, दान आदि के लिए उसके पास सच्ची कमाई है। हजारों आदमियों के श्रम से उत्पन्न साधन संपत्ति का मालिक बनने वाला 1 करोड़पति यदि 1 लाख रुपए समाज सेवा अथवा दान आदि में लगा देता है तो वह कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसका पुण्य एक लोक दिखावा मात्र है। वास्तविक पुण्य नहीं। इसके विपरीत अपने श्रम से उत्पादन करने वाला एक किसान लोक कल्याण के कार्यों में कुछ रुपए भी लगा देगा तो सिद्धांततः वह बड़ा परोपकारी, समाज सेवक, परमार्थ प्रिय माना जाना चाहिए। मित्रों, श्रम से जीवन में सुख, शांति, संतोष प्राप्त होता है क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार मनुष्य स्वयं होता है। स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता एवं श्रमशीलता ही मनुष्य को सच्ची आत्म शांति प्रदान करते हैं। शोषक, चोर, परावलंबी सदैव असंतुष्ट, दुखी, परेशान, क्लेश युक्त देखे जाते हैं। गांव का एक किसान अधिक सीधा, सरल, उत्साही और प्रसन्न रहता है बनिस्बत एक चोर बाजारी करने वाले, रिश्वतखोर, धोखाधड़ी करने वाले के। श्रम और स्वास्थ्य का तो अन्योन्याश्रय संबंध है। अकर्मण्य, आलसी, दूसरों के श्रम पर जीने वाले सदैव रोगी, निर्बल, छीड़काए देखे जा सकते हैं। शहरी जीवन चाहे वह अंधेरे में रहने से, लीपापोती करने से, वायु भर जाने से कितना ही सफेद, मोटा, ताजा, आकर्षक दिखाई दे, किंतु गांव के दुबले पतले कृषक के सामने उसके स्वास्थ्य का खोखलापन सरलता से जाना जा सकता है। क्षय, बुखार, दमा, पेट के रोग, स्नायु विकार जितने शहरी जीवन में घुसे हुए हैं उतने देहाती जीवन में नहीं देखे जाते। देहात आज भी श्रमशीलता के मंदिर बने हुए हैं जिनकी तीर्थ यात्रा करे बिना हमारे समाज और राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। श्रम केंद्र देहातों को महत्व देकर ही हम अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। शहरों में श्रम की उपेक्षा करके जो कृत्रिम वातावरण बना, फैशन परस्ती बढ़ी,
विलासिता पनपी, उसी ने वहां स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया। साथियों, सादगी और सरलता का मार्ग है श्रम और स्वास्थ्य की तरह। सादगी और सरलता का मार्ग क्या है, सुनते हैं। मित्रों, श्रम और स्वास्थ्य की तरह नैतिक सद्गुण तथा सादगी का भी निकटतम संबंध है। जहां श्रम होगा, मिट्टी, खान, जंगल और निर्माण केंद्र में काम होता होगा, वहां बनाव श्रृंगार की, फैशन परिस्थिति की कोई गुंजाइश नहीं है। ग्रामीण जनता को कहाँ फुर्सत है इसके लिए। कभी देखा है किसी खेत गौशाला में काम करती ग्रामीण स्त्री को फैशन की चमक धमक भरी साड़ी पहने, मुंह पर तरह तरह के रंग पोते? कभी देखा है? किसी किसान को कभी देखा है? देखा है मोजे, चमकदार जूते चढ़ाए, क्रीज्ड पैंट, कोट, टाई, हैट लगाए, आंखों पर चश्मा चढ़ाए? कभी देखा है? जब वह अपने हल पर काम करता है, कभी नहीं देखा होगा आपने, जब वह अपने हल पर काम करता होगा एक किसान, तो ना तो उसके पास मोजे होंगे, न चमकदार जूते, न कोट, न टाई। वही सीधा साधा परिधान होगा, 4 लोटी, 4 रोटी और एक लंगोटी। 4 रोटी किसी कपड़े में बंधी हुई होगी और एक लंगोटी, और उस पर भी हंसता गाता प्रफुल्लतापूर्ण जीवन। बादलों को देखकर वह मस्ती, खेतों की हरियाली, छटा में से नवरक्त का संचार, ये श्रम देव के अमूल्य वरदान उन्हें प्राप्त होते हैं। पढ़ रहे थे अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन का क्रम बनाए रहने से ज्ञान का आविर्भाव स्वतः होने लगता है। ओम शांति।